सबसे पहले आपका प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जल्दी से लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? जल्दी जल्दी से लिखना है। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति, बिल्कुल सभी को जल्दी जल्दी से लिखो फटाफट। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? सभी को लिखना है। मौसम जी, देवेंद्र जी, इरफान जी। तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से अगर किसी को पता है तो फटाक से कमेंट में लिखो। तो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स जो होंगे, पूरे वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी को बताना है, ठीक है। विलियम जेम्स जो हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकारवाद की बताना है आपको, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताना है। अमित जी, इरफान जी, मौसम जी, देवेंद्र जी, सभी लोग बताओ। प्रकारवाद संप्रदाय, अगर आपको सिद्धांत सभी आते हैं तो जल्दी जल्दी से सभी को कमेंट लिखना है। पूरे सिद्धांत ही इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो प्रकारवाद के जो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है? मोना जी, अमित जी, सभी लोग एक बार शेयर कर दें वीडियो को। उत्तर हो जाएगा, प्रकारवाद के जो संप्रदाय के जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। बहुत बढ़िया रीना कुमारी जी, विलियम जेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकारवाद के जो जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स माने जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी है? जल्दी से लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी लिखो। आत्म संप्रदाय की जो अवधारणा है वो किसने दी है? एक या दो क्वेश्चन आपके यहां से हर परीक्षा में आते हैं, चाहे सीटीईटी हो, चाहे टेट, कोई भी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, सभी में पूछे जाते हैं एक या दो क्वेश्चन। तो इनको तो आपको रटना है। आत्म संप्रदाय की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है? एम यादव जी, खिलान सिंह जी, बहुत बढ़िया। आत्म संप्रदाय की अवधारणा दी है विलियम जेम्स ने। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आ रहा है, विलियम जेम्स ने दी है आत्म संप्रदाय की अवधारणा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, आत्म संप्रदाय की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र सोनी जी, विलियम जेम्स सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? जल्दी बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताओ, फटाफट बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो फटाफट उत्तर लिखना है। यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रही है। एम यादव जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आए। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? सभी लोगों को उत्तर लिखना है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक थांडाइक बताया है 4 का उत्तर, जल्दी जल्दी से बताओ। बलवंत जी, बहुत बढ़िया। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो थांडाइक माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं? थांडाइक, याद रख लेना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थांडाइक। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सभी को सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताओ, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? सभी लोगों को उत्तर बताना है, प्रयास एवं त्रुटि। तो अधिकांश लोग, रोशनी जी, एम यादव जी, इरफान जी, देवेंद्र जी, रीना जी, सभी लोग बता रहे हैं क्या? थांडाइक। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो कौन हो जाएंगे? थांडाइक हो जाएंगे। थांडाइक, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर लक्ष्मी जी, नेहा जी, है ना, नैना जी, नरेंद्र जी, इरफान जी, थांडाइक सही होगा। सभी लोग बताना। और टोटल पूरे 73 यहां पर सिद्धांत दिए गए हैं। और कमेंट में लास्ट में बताना किसने कितने सिद्धांत सही बताए हैं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थांडाइक हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से लिखना है। नैना जी, मौसम जी, प्रेम वर्मा जी, रीना जी, देवेंद्र जी, सभी लोग कमेंट में लिखें प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। फटाफट बताना है कितना आपको याद है। यहाँ पर पूरा का पूरा टेस्ट होगा। तो 6 का उत्तर बताना है। 6 का थांडाइक बलवंत जी बता रहे हैं। अनीता जी जल्दी, हाँ फटाफट बताओ। देवेंद्र जी, अमित जी, सभी लोग क्या बता रहे हैं? ऋतुराज जी, उत्तर हो जाएगा थांडाइक। बहुत बढ़िया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक महोदय ने दिया है। अब आपको बताना है संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखाओ। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है फटाफट। क्या हो जाएगा? अनीता कुमारी जी, उत्तर बताओ जल्दी से। संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो फटाफट कमेंट में लिखना है सभी लोगों को। 7 का उत्तर थांडाइक बता रहे हैं कुछ लोग। बहुत बढ़िया, सही है थांडाइक। संयोजनवाद का जो सिद्धांत दिया है वो थांडाइक ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। प्रेम वर्मा जी, अनीता जी, है ना। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर सभी को बताना है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक या दो प्रश्न तो हर परीक्षा में इससे आते ही हैं, तो पूरे के पूरे जो सिद्धांत है इसमें कलेक्ट किए गए हैं वीडियो में, तो सभी को बताना है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के हैं थार्नडाइक। कुछ लोग पावलोव बता रहे हैं, तो पावलोव नहीं बताना है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के थार्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, याद रख लेना है, थार्नडाइक हैं उद्दीपन अनुक्रिया के, याद रखो। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक महोदय हैं। अगला है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है, सभी को बताना है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जल्दी जल्दी से लिखना है। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि उद्दीपन अनुक्रिया का बता दिया पावलोव में कंफ्यूजन नहीं होना, यही तो कंफ्यूजन है सभी लोगों को। प्रेम वर्मा जी, एसआर थ्योरी किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है, बहुत बढ़िया। अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के बंद सिद्धांत, अधिगम का जो बंद सिद्धांत है वो किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर सभी को बताना है। इरफान जी, प्रेम जी, रीना जी, कपिल मिश्रा जी, अमित बिश्नोई जी, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सभी का उत्तर आया है थार्नडाइक, बहुत बढ़िया। अधिगम के बंद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थार्नडाइक हैं, है ना। नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर सभी को बताना है, तो जल्दी बताओ, जो संबंधवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर सभी को बताना है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? संबंधवाद का उत्तर, संबंधवाद। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर रोशनी जी पावलोव बता रही हैं। पावलोव क्यों जा रहे हो? संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। कपिल जी, बहुत बढ़िया, संबंधवाद का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने, याद रख लेना। ठीक है, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। और पीडीएफ सभी को प्राप्त करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसने दिया है? तो सभी लोगों का उत्तर आया है थार्नडाइक, बहुत बढ़िया। दुर्गेश जी, प्रेम जी, अनुज तिवारी जी, थार्नडाइक इसका सही हो जाएगा। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। अगला है बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सभी का उत्तर क्या आ रहा है? प्रश्न क्रमांक 13 का बताना है आप सभी को। 13 का उत्तर बताओ। बहुखंड या बुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? प्रेम वर्मा जी, कपिल जी, M के यादव जी। 13 का थार्नडाइक, बहुत बढ़िया। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? थार्नडाइक हैं। अगला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया? जल्दी बताओ, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया? उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर सभी को बताना। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, किसने दिया है? तो जल्दी लिखो, बिने साइमन। हाँ, रवि जी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा 14 का? तो बिने और साइमन ने, यहां लिखा तो है बिने साइमन, तो बिने और साइमन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माने जाते हैं? जो बुद्धि परीक्षण हैं इनके जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है। जल्दी लिखो, सत्येंद्र जी, रोशनी जी, नरेंद्र जी, अनीता जी, जल्दी जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं? जल्दी से दुर्गेश कुमार जी, तो कौन माने जाते हैं? कुछ लोग बिने बता रहे हैं, तो बिने महोदय माने जाते हैं, याद रख लेना। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं बिने महोदय। एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है। एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जल्दी जल्दी से सभी को कमेंट आना। सभी लोग एक बार लाइक कर दें वीडियो को। जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यहां से आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे हर एग्जाम में, है ना। तो एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो 16 का उत्तर बता रहे हैं कुछ लोग बिने, बहुत बढ़िया। बलवंत जी याद रख लेना, एक खंड का जो बुद्धि सिद्धांत दिया है वो बिने ने दिया है, ठीक है, बिने ने,
है ना, याद रख लेना। एक खंड बुद्धि सिद्धांत दिया है विनय महोदय। दो खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, जल्दी बताओ। दो खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 17 का उत्तर सभी को बताना है, तो जल्दी से लिखें। 17 का उत्तर सभी को बताना है। दो खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सुरजीत कुमार जी, अनुज रोशनी जी। 6:30 बजे आपकी रोज क्लास होती है बाल विकास और पर्यावरण से संबंधित, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है दो खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देवेंद्र जी, दुर्गेश जी। तो स्पीयरमैन, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आए हैं। स्पीयरमैन इसका सही हो जाएगा। दो खंड बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ। हमने पढ़ा एक खंड बुद्धि सिद्धांत विनय ने दिया, दो खंड बुद्धि सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, और तीन खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो कमेंट में सभी लोग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? उत्तर होगा स्पीयरमैन, है ना। तो याद रख लेना है, एक खंड बुद्धि सिद्धांत विनय ने, दो खंड स्पीयरमैन ने, तीन खंड स्पीयरमैन ने, ठीक है। दो और तीन खंड जो हैं वो स्पीयरमैन ने दी है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 का उत्तर बताना है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है ना। तो स्पीयरमैन जो साहब हैं ये क्या मानते हैं कि कुछ सामान्य तत्व होते हैं, कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, ठीक है। तो स्पीयरमैन साहब हैं, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन हैं, ठीक है। अब बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी बताओ। 20 का उत्तर सभी को बताना है। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 का उत्तर है। जो लोग वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ये सिद्धांत रटना ही चाहिए। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन साहब ने दिया है बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत, सभी को याद रख लेना है। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन, है ना। स्पीयरमैन साहब ने बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत दिया है। तिर आयाम बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ। तिर आयाम बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर सभी को बताना है। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी लोग, तो जल्दी बताओ। सभी लोग लाइक कर दें एक बार, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है तिर आयाम बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट लिखो, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिखना है, उत्तर बताना है सभी लोगों को। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा गिलफोर्ड। उत्तर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड इसका सही उत्तर। तिर आयाम बुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गिलफोर्ड। कौन माने जाते हैं? गिलफोर्ड इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 21 का आंसर है गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा सही उत्तर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से लिखना है, फटाफट बताओ उत्तर क्या होगा। बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? 22 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो बुद्धि संरचना के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो गिलफोर्ड हैं, ये चीज भी याद रखनी है। बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट है बुद्धि संरचना, ठीक है। गिलफोर्ड साहब हैं। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट बताना है। हाँ, केले थे समूह में थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। बहुत बढ़िया। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्स्टन। बहुत बढ़िया, समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। थर्स्टन है समूह खंड के। यहां से युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक भी आप सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर सभी को बताना है। युग्म तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर क्या होगा? 24 का उत्तर हो जाएगा थर्स्टन। 24 का उत्तर बताना है सभी को, थर्स्टन सही होगा। युग्म तुलनात्मक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो थर्स्टन है, ठीक है। थर्स्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का। अनीता जी, एम, अमित जी, सत्येंद्र जी, रीना जी, रवि जी, सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ। क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर सभी को बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? कपिल जी, प्रेम जी, एम यादव जी, रीना जी, दुर्गेश जी। उत्तर होगा थर्स्टन। बहुत बढ़िया। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है। न्यायादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसका है? न्यायादर्श प्रतिदर्श
वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसका है? प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर सभी को बताना है, तो जल्दी बताओ। 26 का उत्तर बताना है अमित जी, जल्दी बताना है। 26 न्यादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो 26 का उत्तर सभी को बताना है। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो थॉमसन। बहुत बढ़िया, थॉमसन सभी लोग बता रहे हैं, थॉमसन सही होगा। न्यादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत जो दिया है वो थॉमसन ने दिया है, याद रख लेना है, ठीक है। न्यादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होना चाहिए थॉमसन। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जल्दी से बताना है, फटाफट बताओ। तो प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बर्ट और बर्नन बता रहे हैं रोशनी जी। बहुत बढ़िया, सही है, बर्ट और बर्नन। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व का जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो बर्ट और बर्नन है। बहुत बढ़िया। अगला है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रेम जी, रीना जी, कपिल जी, खिलान जी, दुर्गेश जी। जल्दी जल्दी, सुरजीत जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग बताएंगे। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर सभी को बताना है। ये पूरे के पूरे जो सिद्धांत हैं इनमें से एक या दो सिद्धांत पूछे ही जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है आरबी कैटल। कौन है? आरबी कैटल, याद रखो, आरबी कैटल साहब का है। बलवंत जी, बहुत बढ़िया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है आरबी कैटल का। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक विशेष सिद्धांत 29 का उत्तर बताओ। 29 का बताना है रवि जी, जल्दी बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर सभी लोगों को कमेंट में लिखना। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? 29 का। किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल हैं, आरबी कैटल साहब हैं, ये चीज भी याद रखनी है। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आरबी कैटल। और इस नोट्स में पूरे, चाहे थांडाइक हो चाहे स्पीयरमैन हो, सभी के इनके जितने भी इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए उनको संकलित किया है, तो पीडीएफ जरूर प्राप्त करनी है। बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 का उत्तर सभी को बताना है। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग बताएंगे। 30 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का और बुद्धि खा जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो हैब, हैब, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही बात है, हैब इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर होगा हैब। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हैब, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं, सभी को याद है, मतलब रटे हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ। बुद्धि इकाई, 31 का उत्तर सभी को बताना है। बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग लिखेंगे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है, तो उत्तर हो जाएगा स्टर्न एवं, जल्दी, स्टर्न एवं जॉनसन। स्टर्न एवं जॉनसन इसका सही उत्तर होगा। बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है स्टर्न एवं जॉनसन ने किया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर हमें बताना है। बुद्धि लब्धि जो है ज्ञात करने के सूत्र के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर बताना है। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताना है कि जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? स्टर्न और टर्मन। स्टर्न और टर्मन, याद रख लेना। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के जो प्रतिपादक हैं वो स्टर्न और टर्मन है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, टर्मन और स्टर्न, स्टर्न और टर्मन, ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। अगला है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद हमेशा पूछा जाता है। संरचनावाद जो संप्रदाय है इसके प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर हमें बताना है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीति जी, मोहम्मद इरफान जी, अमित जी, बिश्नोई, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, है ना। संरचनावाद का हमेशा पूछा जाता है,
तो उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा संरचनावाद का उत्तर हो जाएगा बुंट और टिचनर। संरचनावाद के हैं बुंट और टिचनर। कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं बुंट और टिचनर महोदय हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बुंट और टिचनर हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? 34 का उत्तर सभी को बताना है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताना है 34 को, फटाफट बताया करो। 34 का उत्तर बताना है। तो प्रयोगात्मक, 34 का सभी लोग बताएं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो रवि जी ने बताया बुंट, बहुत बढ़िया। प्रीति रजक जी, विलियम बुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो विलियम बुंट माने जाते हैं, बहुत बढ़िया। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ, विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? जल्दी जल्दी से लिखना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर सभी को बताना है। फटाफट लिखो, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है 35 का जीन पियाजे, बहुत बढ़िया। प्रीति जी बजा रही हैं जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक माने जाते हैं जीन पियाजे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वो भी जीन पियाजे साहब का है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्तियों का हमेशा पूछा जाता है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? रोशनी पटेल जी, मैकडूगल, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है ना। मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत के जन्मदाता है वो मैकडूगल हैं, मैकडूगल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने मूल प्रवृत्तियां कितनी मानी हैं ये चीज भी पूछी जाती है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है ये चीज भी पूछी जाती है, तो मैकडूगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हार्मैक का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी बताओ, हार्मैक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर बताना है। जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? हार्मैक का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट बताओ। एम यादव जी, प्रीति जी, रवि जी, जल्दी जल्दी से, नरेंद्र जी, इरफान जी। हार्मैक का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? ये किसने दिया है? तो ये भी मैकडूगल ने दिया है। मैकडूगल याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। हार्मैक का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने कहा? जल्दी बताओ, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 38 का उत्तर आपको याद रख लेना है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तो जल्दी से उमंता रीना कुमारी जी, जल्दी बताओ, प्रश्न क्रमांक 38 का बताना है। बहुत बढ़िया प्रीति जी। पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी जो है इसका सही हो जाए, पोम्पोलॉजी। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये कहा है पोम्पोलॉजी ने, है ना, याद रख लेना। पोम्पोलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर हमें बताना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो वो दिया है स्किनर साहब ने, बहुत बढ़िया, है ना। बलवंत जी, ठाकुर, शुभम सिंह जी, प्रीति जी, प्रेम जी, रवि जी, सभी लोगों ने बताया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया स्किनर ने, याद रख लेना, स्किनर महोदय। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? 40 का उत्तर सभी को बताना है। जल्दी जल्दी लिखो, प्रश्न क्रमांक 40 का फटाफट लिखा करो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कमेंट में लिखा करो। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत आपको बताना है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो जल्दी से बताओ, उत्तर हो जाएगा स्किनर, स्किनर सही है। सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर, और स्किन जो होती है ना, स्किन जो हमारी स्किन होती है वो हमेशा सक्रिय रहती है, तो यहां पर सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया वो स्किनर साहब ने दिया है। 40 का उत्तर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? प्रश्न क्रमांक 41 का बताना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं सुरजीत जी, देवेंद्र जी, इरफान जी, सभी लोगों को पढ़ना है। रोशनी विमल जी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है पावलोव, बहुत बढ़िया, है ना, पावलोव सही है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बताना है। 42 का उत्तर सभी को बताना है। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने दिया है? इसके प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी जल्दी से लिखो। प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर बताया है रोशनी जी ने, पावलोव, बहुत बढ़िया। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, है ना।
अगला है प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, IIMP लगा देना इसमें। प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी लिखो। प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है, किसी का उत्तर अभी तक सही नहीं आया। प्रश्न क्रमांक 43 के बारे में कुछ लोग पावलोव बता रहे हैं, कुछ लोग स्किनर बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुथरी। गुथरी सही है। प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गुथरी। सभी लोगों को रट लेना है, याद रख लेना है। प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत गुथरी साहब का है ना, याद रखो। 43 का गुथरी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है? 44 का उत्तर सभी लोग बताओ। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर बताना है। 44 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? अमित बिश्नोई जी, प्रेम जी, रोशनी जी। 44 का रोशनी जी ने स्किनर बताया है। और बताओ क्या होगा? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो बहुत बढ़िया, स्किनर साहब ने दिया है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के उत्तर सही आए हैं। अगला है, CR थ्योरी किसने दी है? CR थ्योरी किसने दी है? जल्दी बताओ। CR थ्योरी प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर बताना है। रवि जी, बलवंत जी, तेजमल, मीना जी, सुरजीत जी, इरफान जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे CR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। जल्दी जल्दी से लिखना है। तो अधिकांश लोग बता रहे स्किनर, कुछ लोग बता रहे पावलोव। तो CR थ्योरी के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो पावलोव माने जाते हैं, याद रख लेना। ठीक है, CR थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो पावलोव हैं, है ना। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है। प्रश्न क्रमांक 46 का उत्तर हमें बताना है। प्रबलन और पुनर्बलन सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? तो फटाफट लिखो। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर आ रहे हैं। रोशनी जी और प्रेम वर्मा जी, हल है ना, CL हल साहब ने दिया है प्रबलन और पुनर्बलन। ठीक है, CL हल ने दिया है। CL हल, प्रबलन और पुनर्बलन। पुनर्बलन का काम करता है जो है, अगर मैं आपको कुछ सलाह दूं तो हल जरूर निकलेगा, पुनर्बलन करके हल जरूर निकलेगा। ठीक है, सबलीकरण, सबलीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सबलीकरण बताना है सभी को। सबलीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबलीकरण। क्या हो जाएगा सही उत्तर? है ना। आप लोग सभी लोग क्या चाहते हो कि कोई भी सवाल हो वो हल करने में कैसा हो? सरल हो, सरलीकरण हो, उसका सरलीकरण। तो यहाँ सबलीकरण कहा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हल का हो जाएगा, है ना। सबलीकरण CL हल का ये हो जाएगा। संपोषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संपोषक, जल्दी बताओ। संपोषक सिद्धांत के प्रतिपादक कहाँ है, कौन है? जल्दी कमेंट में लिखो। 47 का उत्तर, 47 का उत्तर बताओ, फटाफट बताना है। 47 का उत्तर क्या है? तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है संपोषक। संपोषक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है CL हल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चालक अंतर्नोद सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? चालक अंतर्नोद 48 का, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं होगा जो छूटने वाला हो। तो चालक अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है कौन है? उत्तर बताओ। चालक अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक 48 का सभी को बताना है। 48 का उत्तर बताना है। तो क्या हो जाएगा? 48 दुर्गेश जी, MK जी, प्रेम वर्मा जी, CL हल हो जाएगा इसका सही उत्तर। चालक अंतर्नोद सिद्धांत भी दिया है CL हल साहब ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न क्रमांक 49 का उत्तर बताना है। तो फटाफट लिखो। 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? अनीता जी, रोशनी जी, बलवंत जी, M यादव जी, अमित जी, प्रेम जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। मोहम्मद इरफान जी, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? फटाफट लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा कोहेलर। बहुत बढ़िया, कोहेलर इसका सही है। 49 का अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत दिया है वो कोहेलर महोदय ने दिया है। ठीक है ना। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? 50 का उत्तर बताना है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, ये पूछा भी जाता है हमेशा, है ना। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत भी पूछा जाता है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो हमें जल्दी से याद रख लेना है कौन है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक। तो प्रश्न क्रमांक 50 का उत्तर बता रहे हैं प्रीति रजक जी, बता रहे हैं कोहेलर। और जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर?
तो जल्दी जल्दी से अधिकांश लोग कोहलर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। गेस्टल्टवाद संप्रदाय के हैं कोहलर, बर्दिमर और कोपका, है ना, ये तीनों ही माने जाते हैं, तो ये तीन याद रख लेना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न होगा, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ, क्षेत्रीय सिद्धांत 51 का उत्तर बताना है कि क्षेत्रीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट लिखो। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, जल्दी उत्तर हो जाएगा कुर्ट लेबिन। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कुर्ट लेबिन माने जाते हैं, ठीक है, कुर्ट लेबिन, बहुत बढ़िया दुर्गेश जी, कुर्ट लेबिन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामीप्य संबंधवाद किसका सिद्धांत है? सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या सामीप्य संबंधवाद किसका सिद्धांत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखो। नरेंद्र जी, एम के यादव जी, सभी लोगों को पढ़ना है, याद भी करना है ये सिद्धांत। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी सदस्य नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें। इसका सही उत्तर गुथरी सही है, बहुत बढ़िया, गुथरी सही है। सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गुथरी, बहुत बढ़िया। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? साइन चिन्ह, साइन चिन्ह का, अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सुना है कि नहीं सुना, ये नहीं पता, साइन चिन्ह का सिद्धांत बताना है तो क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 53 का उत्तर बताना है। तो जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट बताना। ये 73 प्रश्न हैं आपके, 73 जो सिद्धांत है जो आपकी परीक्षाओं में 73 में से 1-2 जो सिद्धांत हैं वो आने वाले हैं, तो टॉलमैन इसका सही हो जाएगा। साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने, बहुत बढ़िया, टॉलमैन साहब ने दिया है 53। तलरूप का सिद्धांत किसका है? तलरूप सिद्धांत किसका है? जल्दी जल्दी से बताना है। कुछ ही लोग कमेंट क्यों कर रहे हैं, सभी लोगों को कमेंट करना चाहिए। अमित जी, एम यादव जी, बलवंत जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 54 का उत्तर सभी को बताना है। तलरूप सिद्धांत किसका है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तलरूप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर क्या आया है? कुर्ट लेबिन, है ना, कुर्ट लेबिन है, तलरूप सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कुर्ट लेबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया? समूह गतिशीलता संप्रत्यय का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? 55 का उत्तर बताना है सभी लोगों को। हाँ, प्रियंका शर्मा जी, टेलीग्राम ग्रुप में सभी को जुड़ जाना है और ये पीडीएफ टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, तो सभी को डाउनलोड भी कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है ना। तो समूह गतिशीलता का सिद्धांत दिया है टॉलमैन महोदय। 55 का जो उत्तर होगा वो टॉलमैन इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला है संभावना सिद्धांत किसका है? 56 का उत्तर सभी को बताना है। संभावना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जल्दी से उत्तर लिखना है, जल्दी जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा सही, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, फटाफट उत्तर में लिखें। संभावना सिद्धांत किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉलमैन महोदय। संभावना सिद्धांत किसका है? तो टॉलमैन महोदय का है, याद रख लेना, ठीक है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? सभी से उत्तर आने चाहिए। 57 का उत्तर, अनीता जी, दुर्गेश जी, सभी लोग बताएंगे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हमेशा पूछा जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत। बलवंत जी, प्रीति जी, सभी लोग बताओ। रीना कुमारी जी, तो मनोविज्ञान का जो व्यवहारवादी संप्रदाय है वो किसने दिया है? वॉटसन, बहुत बढ़िया, वॉटसन सही है। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वॉटसन महोदय, हैं, याद रख लेना है, व्यवहारवादी वॉटसन। और व्यवहार हमें सभी को क्या करना है? अच्छा व्यवहार बांटना है, अच्छा व्यवहार बांटना है। तो व्यवहारवादी संप्रदाय किसका होगा? वॉटसन, क्योंकि बांटना है, तो ठीक है, व्यवहारवादी के वॉटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, यहां पर जे आया है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो। प्रश्न क्रमांक 58 का उत्तर बताना है। 58 का बताओ। रीना जी, नरेंद्र जी, अमित जी, प्रेम जी, जल्दी बताना है। इरफान जी, प्रीति जी, 58 का क्या है? तो किलार खल्क, बहुत बढ़िया, किलार खल्क इसका सही होगा। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किलार खल्क, है ना, किलार खल्क इसका सही हो जाएगा। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक किलार खल्क माने जाते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत।
हमेशा पूछा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो सभी का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, रोज 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो सभी लोगों को 6:30 बजे लाइव क्लास जरूर अटेंड करनी है। इसके जस्ट बाद 10 मिनट बाद, इस लाइव क्लास के 10 मिनट बाद पर्यावरण का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग पर्यावरण का भी टेस्ट दें, है ना। और जल्दी से बताना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा। ये हमेशा पूछा जाता है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो जल्दी जल्दी से लिखो। 60 का उत्तर बताओ, 60 का उत्तर बताना है सभी को। सामाजिक अधिगम तो बंडूरा हो गया, याद रख लेना है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से लिखो। पुनरावृत्ति का ये सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो स्टैनली हॉल। बहुत बढ़िया, स्टैनली हॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को सभी को लाइक करना है और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक। और ये जो पूरे के पूरे सिद्धांत हैं, एक भी सिद्धांत आपको भूलना नहीं चाहिए, जो भी क्लास से संबंधित है, जो भी मेरे सभी साथी हैं। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम सोपानिकी आपने पढ़े होंगे कि अधिगम के सोपान, है ना। ज्ञानी ने अधिगम के सोपान कितने बताए हैं, इस प्रकार से सोपान पढ़े होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। अधिगम सोपानिकी के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, ज्ञानी महोदय हैं। ठीक है, ज्ञानी, तो याद रख लेना। विकास के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, सभी लोगों का उत्तर आ गया, जल्दी से लिखें। प्रीति, रजक जी, अमित जी, सभी लोग कमेंट में लिखें। बलवंत जी, दुर्गेश जी, प्रेम वर्मा जी, मोहम्मद इरफान जी, एम यादव जी, अनीता जी। उत्तर होगा एरिक्सन। एरिक्सन का है। विकास के सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो एरिक्सन महोदय का है। एरिक्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से लिखो। 63 का उत्तर सभी को पता होगा, है ना। करके सीखने का जो सिद्धांत है, दुर्गेश जी सभी लोग बताएंगे उत्तर किसने दिया, 63 का, है ना। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का किसने दिया है, तो 63 का क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है किलपैट्रिक महोदय ने दिया है, याद रख लेना। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया है किलपैट्रिक ने, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, 64 का बताओ। अधिगम की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो फटाफट कमेंट में आना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, 64 का उत्तर सभी को बताना है। जल्दी जल्दी से लिखते जाएं, फटाफट लिख दें। बहुत बढ़िया, एम यादव जी, जयराम ब्रूनर, है ना। जयराम ब्रूनर जो हैं वो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक माने जाते हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत कितना है, किसका है, सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। जब आप बिना विकल्प के उत्तर बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपको जो है इसी प्रकार से सभी लोगों से बननी चाहिए, तभी आपकी जो है बेड़ा पार होने वाली है। वर्ग 3 वाले हों या CTET वाले हों, कोई भी हों, सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो CH जड़ ने। बहुत बढ़िया, CH जड़ ने दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शक्ति मनोविज्ञान की जनक कौन है, सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 66 का उत्तर बताना है। सभी लोग जो भी मेरे साथी हैं वो लाइक जरूर कर देना। 66 का बताओ, एम यादव जी, बलवंत जी, रवि जी, सभी लोग बताओ। तो वोल्फ, बहुत बढ़िया, वोल्फ इसका सही हो जाएगा। शक्ति मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो वोल्फ माना जाता है ना। वोल्फ इसका सही होगा, तो याद रख लेना है। भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, जल्दी बताओ। ये पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, सभी लोग बताएंगे। 67 का उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। तो क्या हो जाएगा 67 का, रीना जी, एम यादव जी, बलवंत जी, प्रीति जी, दुर्गेश जी, सभी लोग बताएंगे। अमित बिश्नोई जी, प्रश्न क्रमांक 67 का उत्तर हो जाएगा चौमस्की। बहुत बढ़िया, भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो चौमस्की साहब ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौमस्की साहब का भाषा विकास का सिद्धांत। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो जल्दी बताओ, है ना, फटाफट बताना है। 68 का उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है। और मानवतावादी सिद्धांत भी इन्होंने दिया है
और इन्होंने कितनी प्रकार की आवश्यकताएं मानी हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मैस्लो साहब इसका सही हो जाएगा। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने, ठीक है। मानवतावादी सिद्धांत भी माना जाता है अब्राहम मैस्लो, है ना, अब्राहम मैस्लो। और इन्होंने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं अब्राहम मैस्लो साहब ने, ये चीज भी याद रखनी है। आत्मज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 69 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने दिया है, तो याद रख लेना। बहुत बढ़िया, मैस्लो ने दिया आत्मज्ञान का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? उपलब्धि, 70 का उत्तर सभी को बताना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट में बताना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हमेशा पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? अगर किसी से बनता है तो 70 का उत्तर बताना है। 70 का बताओ अमित जी, नरेंद्र जी, प्रीति जी। 70 का उत्तर बताना है, दुर्गेश जी, सिद्धार्थ जी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा डेविड सी मैक्लियंड। डेविड सी मैक्लियंड ने जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। प्रश्न क्रमांक 70 का जो उत्तर होगा वो होगा डेविड सी मैक्लियंड, ठीक है। बहुत बढ़िया। शील गुण विशेषण सिद्धांत किसका है? शील गुण विशेषक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, या सिद्धांत किसने दिया है? तो जल्दी से कमेंट में लिखना चाहिए। शील गुण, शील जो गुण होता है वो ऑल में होने चाहिए, ऑल मतलब सभी में होने चाहिए। तो किसने दिया है शील गुण विशेषण सिद्धांत? ऑलपोर्ट। बहुत बढ़िया, ऑलपोर्ट ने दिया है शील गुण विशेषण सिद्धांत ऑल में होने चाहिए, तो ऑलपोर्ट इसका सही हो जाएगा। शील गुण विशेषण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं ऑलपोर्ट महोदय। अगला है व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसका है? व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसका है? फटाफट बताना है। 72 का उत्तर बताना है। 73 सिद्धांत इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी को व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसका है सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी व मुर्रे। जल्दी बताना है। देवेंद्र जी, बलवंत जी, प्रीति जी, दुर्गेश जी। व्यक्तित्व मापन का जो सिद्धांत दिया है वो हेनरी व मुर्रे ने दिया है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लेवल है हमारी क्लास वालों के सभी मेरे भाइयों का कि वो बिना विकल्प के भी इतने अच्छे जो है कमेंट लिख रहे हैं, इतने अच्छे उत्तर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, है ना। जल्दी से आप लोगों की अब बारी है कि 73 में से जो है आपने कितने सही बताए हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत जो हेनरी व मुर्रे ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो सभी लोग उत्तर बता देना। लास्ट प्रश्न आपका है और जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो कि सर मैंने 73 में से कितने गलत किए हैं, वो चीज बतानी है कि गलत कितने किए हैं, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो सभी का कमेंट आ रहा है कि जीन पियाजे साहब ने दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोग बिना विकल्प के भी उत्तर बता रहे हैं, मतलब आप सभी लोग जो हैं इतनी अच्छी तैयारी है, ठीक है, याद रख लेना है।